दोस्तों सोचो, अगर आप एक ऐसे वर्ल्ड में फंस जाओ जहां पानी कट गया हो, खाना लिमिटेड हो और आसपास सिर्फ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज घूम रहे हो। क्या आप सरवाइव कर पाओगे? यही हाल है सियोंग का, जो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ 8 दिन से एपोकलिप्स में जिंदा है। लेकिन आज उसके सामने एक ऐसी चीज आने वाली है जो उसकी पूरी सोच बदल देगी। एपिसोड की शुरुआत होती है सियोंग के साथ, जो एक हॉट पाउच से अपने पैर गर्म कर रहा होता है। ये वही पाउच था जो उसने सिर्फ 1 कॉइन खर्च करके डिजिटल स्क्रीन से खरीदा था। उस पाउच की हीट उसे ऐसा फील कराती है जैसे वो फिर से जिंदा हो गया हो। उसके चेहरे पर एक छोटी सी खुशी आ जाती है। इस एपोकलिप्स को अब 7 दिन हो चुके होते हैं। जब सियोंग पानी पीने जाता है तो उसे पता चलता है कि अब टैप्स से पानी आना भी बंद हो गया है। लकीली उसने पहले ही थोड़ी बोतल्स फिल कर ली थी, लेकिन वो सिर्फ 2 लीटर ही होता है। वो सोचता है ये पानी 3-4 दिन तो चल ही जाएगा। फोन चेक करते वक्त उसे लगता है कि जैसे वो थोड़ा नॉर्मल फील कर रहा था, पर अब पानी कट ऑफ होने की वजह से फिर टेंशन बढ़ गई है। इंटरनेट कम्युनिटी पर लोग अपने अपने ओपिनियंस शेयर कर रहे होते हैं। कोई लिखता है गवर्नमेंट हमें बचाने ही नहीं वाली, तो कोई लिखता है मैं एस्केप करने वाला हूँ। हम एक बंदे को देखते हैं। वो बंदा पोस्ट करता है कि फर्स्ट फ्लोर पर ज़ॉम्बीज हैं, लेकिन स्ट्रीट के उस पार एक सुपरमार्केट है। मैं उधर जा रहा हूँ। अगर जिंदा रहा तो दोबारा पोस्ट करूँगा। सियोंग ये सब देखते हुए सोचता है कि नए पोस्ट की गिनती दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसका मतलब है कि लोग एक एक करके मर रहे हैं। वो खिड़की से बाहर झांकता है, लेकिन उसे कोई सर्वाइवर दिखाई नहीं देता। उसके दिमाग में एक थॉट आता है, मेरी तरह ही और भी सर्वाइवर हो सकते हैं जो अपनी अपनी बिल्डिंग्स में छुपे बैठे हैं। एक और दिन गुजर जाता है। अगले दिन सियोंग चेक करता है तो वही बंदा जिसने सुपरमार्केट जाने की बात की थी, उसकी कोई नई पोस्ट नहीं आती। कम्युनिटी में सबको लगता है कि वो मर गया होगा। बाहर देखते हुए सियोंग खुद से कहता है, चाहे मेरे पास थोड़ा पानी और खाना हो, लेकिन मैं हमेशा यहाँ वेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं अकेला बाहर निकला तो मतलब सीधी मौत है। मुझे एक एलाई ढूंढना ही होगा। प्रॉब्लम ये होती है कि उसके पास कोई प्रॉपर वीपन नहीं था। सिर्फ एक पुरानी गोल्फ स्टिक उसके पास बची थी। उसे हाथ में पकड़ के वो सोचता है ये भी बस 2-3 ज़ॉम्बीज तक ही चलेगी, उसके बाद टोटली यूजलेस। वो डिजिटल स्क्रीन चेक करता है जहाँ एक ज़ॉम्बी स्कल क्रशिंग हैमर अवेलेबल होता है, जो काफी पावरफुल लग रहा होता है। लेकिन उसकी प्राइस थी 5 कॉइन्स और सियोंग के पास थे सिर्फ 2 कॉइन्स। वो स्क्रीन बंद करते हुए सोचता है 5 कॉइन्स में तो मैं विंटर क्लॉथ और एक हॉट पाउच ले सकता हूँ। उसके बाद वो और फ्लोर्स एक्सप्लोर करना शुरू करता है। एक रूम में उसे सिर्फ कुछ ब्लड स्टेन्स मिलते हैं जो ज़ॉम्बीज के लग रहे थे, लेकिन वहाँ ना कोई बॉडी होती है ना कोई सर्वाइवर। एक और रूम का डोर लॉक होता है। पहले तो लगता है शायद कोई सर्वाइवर अंदर छुपा है, लेकिन आवाज नहीं आती। जब वो जोर लगाकर दरवाजा तोड़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर कम से कम 10 ज़ॉम्बीज की डेड बॉडीज होती हैं। वो हैरान होकर सोचता है ये सब कौन मार गया? क्या हमारी कंपनी में कोई मॉन्स्टर है? अगर वो मेरा एलाई बन गया तो मुझे कुछ भी टेंशन नहीं होगी। लेकिन उसे कुछ और नहीं मिलता। रूम ऐसा लग रहा था जैसे ऑलरेडी किसी ने सर्च कर लिया हो। तभी वो कॉफी मशीन के पास एक नोट देखता है। उसमें लिखा होता है, अगर तुम ये नोट पढ़ रहे हो तो मतलब तुम सेफली 4th फ्लोर तक आ गए हो। इस फ्लोर को सर्च करने की कोशिश मत करना, स्पेशली ब्रेक रूम में। मैंने सब चीजें ऑलरेडी ले ली हैं। मैं नहीं चाहता तुम अपना टाइम वेस्ट करो। और हाँ, सीनियर मैनेजर डायरेक्टर ऑफिस मत खोलना। मैंने सारी ज़ॉम्बीज डेड बॉडीज वहीं बंद कर दी हैं। ये पढ़कर सियोंग को समझ आता है कि ये वही पर्सन है जिसने पूरा फ्लोर क्लियर किया होगा। नोट में आगे लिखा होता है, 5वें फ्लोर पर जाना अवॉइड करना अगर पॉसिबल हो। मैं वेस्ट कोस्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ एक आइलैंड है जो ज़ॉम्बीज के अगेंस्ट सर्वाइव करने के लिए बेस्ट जगह लगती है।
मैं यहाँ से सुबह 10 बजे निकल रहा हूँ, एपोक्लिप्स के 8वें दिन। ये पढ़कर सियोंग को शौक लगता है। अगर मैं एक दिन पहले मूव करता तो उससे मिल भी सकता था। नोट में लिखा होता है कि उसका नाम है असिस्टेंट मैनेजर यून ह्योक, अकाउंटेंट टीम से। और सबसे सरप्राइजिंग बात, वो पहले स्पेशल फोर्सेस में भी रह चुका था और ये सियोंग का सेम ईयर से कलीग था। नोट के पीछे लिखा था, ड्रॉयर में एक गिफ्ट है। ये पढ़ते ही सियोंग एक्साइटेड हो जाता है, सोचता है शायद कोई यूजफुल वीपन मिलेगा। लेकिन जब वो ड्रॉयर खोलता है तो अंदर सिर्फ एक कॉफी मिक्स पैकेट होता है। इस जगह पर सियोंग को अब 10 दिन हो चुके होते हैं। वो थोड़ा खाते पीते वक्त उस नोट को फिर से पढ़ता है और सोचता है उसने क्यों लिखा कि 5th फ्लोर अवॉइड करना। अगर लॉजिकली देखूं तो वहाँ प्रेसिडेंट का ऑफिस होगा और इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज भी नहीं होने चाहिए। लेकिन यून ह्यूक बिना वजह वार्निंग देने वाला इंसान नहीं था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कल से उसने कोई नया सर्वाइवर भी नहीं देखा। टाइम निकलने के साथ एलाई बनाने के चांसेस और कम होते जा रहे थे। वो रिग्रेट फील करता है कि उसने यून ह्यूक को मिस कर दिया। तभी जब वो सोचता है कि और कितने फ्लोर से चेक करने पड़ेंगे, उसके चेहरे पर एक लाइट दिखाई देती है। उसे दूर से एक लाइट सिग्नल दिखाई देता है, जैसे कोई सर्वाइवर उससे कांटेक्ट कर रहा हो। तो दोस्तों, सियोंग को लग रहा था कि वो अकेला है, लेकिन उस लाइट सिग्नल ने उसके दिल में एक नई होप जगाई है। क्या ये सिग्नल किसी सर्वाइवर का होगा या फिर इसके पीछे कुछ और ही सच छुपा है? ये जानने के लिए हमें वेट करना होगा अगले एपिसोड का। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका ओटाकू और आप देख रहे हैं ओटाकू इकोज। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगला एपिसोड और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है।